नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पानी विवाद को लेकर हरियाणा सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास पर होगी सर्वदलीय मीटिंग। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी कटौती का किया विरोध। भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीबीएमबी के पानी पर हरियाणा का भी पूरा हक। पानी कटौती के बाद हरियाणा में गहराया जल संकट। सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों ने पानी की किल्लत को लेकर किया धरना प्रदर्शन। चंडीगढ़ में नशा विरोधी मेगा वॉक का आयोजन। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रशासक हुए शामिल। सीएम ने युवाओं को किया जागरूक। और कनीना में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से अन्नदाता की मेहनत पर फिरा पानी। किसान बोले, कई फसलों को नुकसान, सरकार दे मुआवजा। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा और पंजाब के बीच शुरू हुए पानी विवाद को लेकर अब हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है और आज दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास पर यह सर्वदलीय मीटिंग होने जा रही है। बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती किए जाने के बाद यह विवाद गहरा गया है। बीते कल पंजाब सरकार की ओर से सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान देते हुए पंजाब की आप सरकार को आड़े हाथ लिया था और इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात कही थी। तो हरियाणा के हिस्से का पानी कम करने को लेकर अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका कड़ा विरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीबीएमबी के पानी पर हरियाणा का भी पूरा हक है, लेकिन पंजाब की आप सरकार इस मुद्दे को लेकर राजनीति ही कर रही है। देखिए, ये गंभीर मामला है, गंभीरता से बात करनी चाहिए। हमारा हक है पानी का, हम लेके रहेंगे। ये तो कमी है ना, भारत में बीजेपी की सरकार, वहां भी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है फिर भी नहीं करवाया खोदे। और ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार जो आज संकट हो रहा है और गहरा संकट होने जा रहा है। इसी संकट दूर करने के लिए जैसे दादूपुर नाली नहर बनाई थी हमने, ताकि वाटर टेबल ऊपर आए, लोगों किसान को आए। पहली सरकार है पूरे देश में, आप देख लो, ऐसी सरकार पहली होगी जो खुद ही खुदाई नहर को भी हटाने का काम। यही तो मांग थी कांग्रेस की। राहुल गांधी इतने दिन से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे और इनके बार बार बयान आ रहे थे, हम नहीं कराएंगे। पार्लियामेंट में इनके 2021 में इनके मिनिस्टर का जवाब है ये कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब लोगों का दबाव है, कांग्रेस पार्टी का दबाव है, उन्होंने ये किया है। आगे और भी दबाव जाएगा। जैसे अब हरियाणा में 50% की वो सीट कर दी थी, अब जो है सीमा 50% से पार करेगी, ये राहुल गांधी ने कहा है। और हरियाणा कांग्रेस इस बात के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी और ये हर आदमी को उसका हक मिले। ये पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती किए जाने के बाद अब हरियाणा में जल संकट गहरा गया है। इसी कड़ी में सिरसा में पानी की कमी को लेकर अब किसान लामबंद हुए हैं और लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने कहा कि बिना पानी के फसलों की सिंचाई करना काफी मुश्किल हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखो जी, मुद्दा है नहरी पानी का, और नहरी पानी की जो अव्यवस्था है वो इस प्रकार की अव्यवस्था है कि किसान की कहीं भी नरमे की, कपास की बिजाई नहीं, ज्वार तक की बिजाई नहीं। जो बेल्ट बिरान बेल्ट आता है, जो चोपटा साइड आ गया, भट्टू साइड आ गया, फतेहाबाद साइड आ गया, नौर भादरा क्षेत्र भी आ गया हमारे साथ लगता है, वहाँ बहुत ही बुरा हाल है। पीने तक का पानी 2 महीने से नहीं है। और बात यह है कि सरकार दिखा रही है 17,500 क्यूसेक पानी फरवरी में हरियाणा सरकार ने ले लिया। कहाँ ले लिया और कहाँ दे दिया? ये सारी की सारी बातें कागजी और भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि डैम में पानी नहीं है। आज 2 मई के दिन 1551 घन फुट पानी जो इसका पैमाना है, वो पानी आज 2 मई के दिन भाखड़ा डैम में है और सारी इसकी क्षमता 1800 घन फुट की है। तो इन दिनों
अगर 200 300 250 फुट पानी घटना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो पानी अच्छा पानी है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। ये तो अगली बरसात होनी है और पीछे से बर्फ भी पिघलनी है, पानी तो फिर पूरा हो जाना है। आज किसान को जरूरत है, पानी सरकारों को व्यवस्थित तरीके से देना चाहिए। मुख्य मांग पिछले लंबे समय से जिला सिरसा की विभिन्न नहरों में नहरी पानी ना छोड़े जाना, जिसकी वजह से जहां एक और नरमा कपास की बिजाई प्रभावित हो रही है, दूसरी ओर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां नलकूपों का पानी पीने को नहीं है, नहरी पानी ही मात्र उन लोगों के पीने की दिनचर्या के काम आता है। तो त्राही त्राही मची हुई पिछले बहुत से दिनों में लोग महंगे मोल का पानी टैंकरों में भर भर कर लाकर अपना किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। जिला प्रशासन को बार बार कहा गया, मगर वह अपनी कुंभकर्णी नींद से अभी तक उठ नहीं रहे और सिरसा जिला की नहरों में अविलंब नहरी पानी छुड़वाया जाना। इधर चंडीगढ़ में नशा विरोधी मेगा वॉक का आयोजन हुआ है, जिसमें हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा प्रशासक शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में युवाओं ने भी इस मेगा वॉक में हिस्सा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है और नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक भी किया है। व्यापारी संगठनों, अन्य सभी नागरिकों को नशे के खिलाफ घर घर जाकर जागरूकता फैलानी होगी। हम इस तरह मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई, मैं देख रहा था अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग संस्थाओं ने इस नशे के खिलाफ मिल करके इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं उनका भी दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आज बीड़ा नशे के खिलाफ उठाया है। हम सब मिलजुल करके समाधान की बात करते हैं तो मोटे तौर पर दो पहलू सामने आते हैं। एक तो यह है कि हर घर परिवार, गांव शहर में लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया जाता है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के परशुराम चौक पर एक गोल्ड लोन बैंक से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने सेधमारी करते हुए गोल्ड और नकदी पर हाथ साफ किया है और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बैंक का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बैंक में लगे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जल्द आरोपियों को काबू किया जाएगा। चरखी दादरी में मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन की ब्रांच है। इस ब्रांच में 1 और 2 की रात को चोरी हुई। उस चोरी में लगभग 5 किलो गोल्ड चोरी हुआ है, जिसमें लगभग 14 लाख नकद भी। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है और बाकी ये सब जांच का विषय है। इसमें सभी पहलुओं पर नज़र रखी हुई है भाई ये कैसे क्या इसके बारे में है, तो इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है। सर, जो सोना चोरी हुआ है, जो कस्टमर हैं वो क्या कुछ उनका वो रहेगा, क्या संदेश देना चाहिए? कस्टमर को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और उनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गोल्ड है, वो कंपनी के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और ये आरबीआई की गाइडलाइन पर कंपनी। सुबह सूचना मिली है कि प्रांत मैनेजर प्रयास ने बताया अभी इस गोल्ड लोन में इसमें तो चोरी हुई रात को ताला तोड़ के। अप्रोक्सीमेटली अभी कुछ पता नहीं लगा है। टोटल आइटम लगभग 7 kg सोना और 14 लाख के आसपास कैश चोरी हो रही बता रहे हैं। अभी क्लियर लिस्ट इन्होंने दी नहीं है, कंप्लेंट दे रखी है, बाकी जांच जारी है। किस प्रकार से घुसे हैं सर चोर, कुछ उसके बारे में पता चला? रात को बता रहे हैं, इन्होंने बताया भाई जो मैन इसका शटर का है ना ताला तोड़ के ये अंदर घुसे हैं। ठीक, तो अंदर कुछ मौके से बरामद हुआ है सर, कोई डीवीआर वगैरह या कुछ? अभी डीवीआर वो चेक कर रहे हैं, अभी इसमें मिलती हैं तो उनको कब्जा मिलेंगे, आगे की जांच है। स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक टूटा हुआ है, खुला हुआ है? लोग खुला हुआ है, जो मेन गेट का खुला हुआ है, टूटा हुआ कुछ नहीं मिला है।
अगली खबर नारनौल से है। नारनौल के हुडा सेक्टर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। यहां पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में नकाबपोश बदमाश घुसते हुए नजर आए हैं और बदमाशों ने रिटायर्ड प्रोफेसर के सिर पर पिस्टल तान दी। रिटायर्ड प्रोफेसर ने बताया कि पत्नी द्वारा हंगामा किए जाने के बाद नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हुए हैं। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर रिटायर्ड प्रोफेसर ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। जी हुई है करीब 3:30 बजे दोपहर में, करीब 3:30 बजे किसी ने बेल बजाई और मैडम ने गेट खोला और उसने कोई फाइल देने के लिए कि जी बाबूजी को फाइल देनी है और वो अंदर आया। मैडम ने बैठने के लिए कहा, मैडम किचन भी चली गई। मैं खाना खा रहा था, मैंने उठने के लिए देखा भी कौन है, तो इतनी देर में उसने अंदर आकर के मेरे पिस्टल लगा दी। मैंने पूछा भी क्या बात है, क्या चाहिए, तो उसने मेरे बेटे हर्षित का नाम लिया। मैंने कहा क्या चाहिए, क्या बात है, मैं जोर से चिल्लाया तो मैडम समझ गई कि कोई गड़बड़ हो गई और वो चोर चोर चिल्लाती बाहर की तरफ गई, तो वो भी पीछे पीछे हो गया और मैंने उसको कहा भी रुक, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। और वो पीछे पीछे मैडम से बोला कि भी गेट मत खोलो, नहीं मैं मार दूंगा आपको। लेकिन इस दौरान फिर वो भाग गया, बाइक पे बैठ के चला गया। उसने बिल्कुल नकाब लगाया हुआ था, चेहरा अच्छी तरह ढका हुआ था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन व्यक्ति है। नहीं, सिर्फ मेरे बेटे का नाम लिया था उसने, हर्षित। मैंने कहा हाँ बोल, हर्षित से क्या बात है। नहीं, मैंने देखने की कोशिश की लेकिन नंबर प्लेट पे नंबर मिटाया हुआ था ब्लैक पेंट से। हाँ, सूचना मिली थी कि मकान नंबर 38 में एक अनजान व्यक्ति घुसा है और उसने अंदर घुस के और पिस्टल लगाई है कान पे। तो शिकायत मिली है और अभी शिकायत ले ली है और आगे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन जो सामने आएगा तो जांच करेंगे। कनीना में तेज हवाओं और बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने कई फसलें लगाई थी लेकिन उनकी जो पकी हुई फसलें हैं वो अब खराब हो चुकी हैं। बारिश की भेंट चढ़ चुकी है जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से खराब फसलों की जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये रात को जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है 3:30 बजे, उसने जी हमारी फसल को तहस नहस कर दिया है। हमारे पास 2 एकड़ में मिर्च, 2 एकड़ में प्याज है और चेलावास गांव में तो पूरी तरह से सूपड़ा साफ है। अब ऊपर वाले ने तो कुछ कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सरकार अगर कुछ कर दे तो कुछ मदद हो जाएगी। सब कुछ खेत साफ हो गया एकदम से। पशुओं को भी ऐसे हो रही है खाल जैसे कोई लठ मार रखी है। 100% उजाड़ है मिर्च में, प्याज में, टमाटर में और जो बेल वाली सब्जी तरबूज वगैरह पूरे थे वो पूरी तरह से ख़त्म है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं जिसकी विशेष गिरदावरी करवा के हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। 3:30 बजे ओलावृष्टि, इतनी भारी ओलावृष्टि आई जिससे फसल 100% ख़त्म हो गई और खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं जी। ज़मींदार आदमी हैं, बिल्कुल 100% नुकसान हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा गिरदावरी करके हमें 100% मुआवजा दिलाया जाए ताकि ज़मींदार मतलब बचा रह सके। ठीक है जी, सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें उचित मतलब 100% मुआवजा दिलाया जाए। फसल हमारी 100% खत्म है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर लिए गए फैसले का अब जगह जगह स्वागत हो रहा है। अति पिछड़ा वर्ग ने रोहतक में एक चौक पर लामबंद होकर इस फैसले का स्वागत किया है। एक दूसरे को लड्डू बांटे हैं, एक दूसरे को लड्डू बांटते हुए इस अपनी खुशी का इजहार भी किया है। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना साल 1931 में अंग्रेजों के समय में पहली बार हुई थी और अब केंद्र सरकार का जो फैसला आया है वो भी स्वागत योग्य है। 1931 में जब हमारा राबता किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, अंग्रेज के जमाने में जाति आधारित जनगणना हुई थी और हमारे तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों ने इस लड़ाई को जारी रखा। चाहे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न जी हों, चाहे साहब कांशीराम जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे करुणानिधि जी हों, चाहे
उनके लड़के MP स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, और तमाम हरियाणा प्रदेश में भी बहुत महान आदमी हुए हैं, चाहे माननीय रामचंद्र दहिया जी हो, चाहे ओम प्रकाश वर्मा जी हो, चाहे रामेश्वर दयाल ठाकुर जी हो। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।